अस्सलाम वालेकुम जी। 128 रुपये में सालन, 2 रोटियां और आधी कोल्ड ड्रिंक, आधी कोका कोला, आधी पेप्सी। ये आधी पेप्सी कैसे मिलती है? हुकूमती शगुफ़े ख़त्म क्यों नहीं होते? ये लतीफ़े टब्बर भर के आप सरकारी पैसों पर चले गए हैं जनाबे वाला कतर अफ़सोस करने के लिए। ऐसे होती हैं ज़ाती दोस्तियाँ बनाई जाती हैं। सुहेल अफरीदी की हरकत, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग क्या कह रहे हैं? सुहेल अफरीदी के पास क्या 10 से 15 दिन का टाइम रह गया है और अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात करनी है भाईजान आज की वीडियो में। वीडियो ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो का मुझे बड़ा फीडबैक आ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मैं नहीं समझ रहा था कि इतने ज़्यादा मैसेजेस आएंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं सब्जियों के हवाले से, आलू के हवाले से और इस हवाले से, उस हवाले से बहुत सारे। मैं नहीं जानता था कि इतने लोग शौकीन शुदाई हैं। वो मैं जवाब दे दूँगा फ़र्दन फ़र्दन। आज मैं सॉरी लेट ही होता जा रहा हूँ। कल से कुछ रूटीन पे आ जाएँगे ज़रा जनाबे वाला हम। बारिश हो रही है बाहर चंगी जी, तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। अदील राजा सच की आवाज़। मैं हूँ जनाब अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक से आपने आगाह करना है। मेंबरशिप सुपर थैंक्स आपके पास है अगर आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। मेंबरशिप का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सुपर थैंक्स का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। सुहेल अफरीदी साहब के पास 15 से 20 दिन है जनाबी वाला। आज सुहेल अफरीदी साहब ने जो हरकत की है, इससे मुझे एहसास ये हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बस ये सारे काम करें। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब का मोटिव और कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई सीम्स दिस वे। सुहेल अफरीदी साहब को जहाँ स्ट्रीट मूवमेंट करनी चाहिए थी, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए था, वो बैठ के आज अब्दुल गनी अफरीदी साहब के साथ मामला तय कर रहे थे कि अब मेरा भाई आपके हलके में उंगलबाजी नहीं करेगा, जो कि पहले वो कर रहा था। और अब्दुल गनी अफरीदी को पब्लिकली एक मैसेज डालना पड़ा, जिसके बाद फिर मीना खान अफरीदी ने उनसे रब्ता किया, फिर बातचीत हुई, उनको कहा पब्लिकली कुछ नहीं करना, मामला हल कराते हैं। आज फिर बैठ के सबका जिरका हुआ और उसके बाद अब्दुल गनी अफरीदी साहब की डिमांड को माना गया मेरी इतला के मुताबिक। दूसरी तरफ आज पब्लिक हुआ एक नोटिफिकेशन कि जनाब जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है उसके सरबराह को हटा दिया गया। डेट डाली गई 7 जुलाई की। पहले से मैंने दिन को ही ये खबर दी थी कि जनाबे वाला ये मोहसिन नकवी साहब के हुक्म पर, उनकी फरमाइश पर सुहेल अफरीदी साहब ने ये काम किया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब कोर कमेटी के मेंबरान बहुत सारे इस खबर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि भाई सुहेल अफरीदी साहब व्हाट आर यू डूइंग। उसकी वजह यह है कि ये जो अंजुम साहब थे, इन्होंने हुकूमत के कहने पर 2024 के इलेक्शन का ऑडिट भी किया। एंटी करप्शन ने, मुसद्दिक अब्बासी ने जो डाली थी खबर कि इलेक्शन में हमने ये और फिर आपने बड़े फैक्ट्स निकाले, गवाहियाँ भी निकाल ली आपने, वो काम रुका हुआ है। लेकिन अगर आप तैमूर झगड़ा साहब से पूछेंगे उनके हलके के बारे में, मंगेश साहब से पूछेंगे उनके हलके के बारे में, पेशावर के हलकों के बारे में, तो जो फैक्ट्स सामने आए थे वो चौंका देने वाले इंकशाफात थे, जिनके बाद काफ़ी रोला रूला भी पड़ा था। और इन साहब को बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा था सर्टन हलकों की जानिब से। परेशानियाँ बन गई थी इनके लिए। इसके अलावा जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो था इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद इनके ख़िलाफ़ FIA ने पर्चे दर्ज कर लिए थे। तो इनको इस दफ्तर से हटाए जाना परेशान कुन भी है, बल्कि अफसोसनाक भी है। ये तो सुहेल अफरीदी साहब को फ़ैसला करना चाहिए कि सुहेल अफरीदी साहब क्या करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने अपने लीडर के साथ खड़े होना है या मोहसिन नकवी के साथ खड़े होना है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े काबिल नफ़रत किस्म के ये काम है। सुहेल अफरीदी साहब एक दफ़ा भी एहतजाज करने के लिए, निकलने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। वो एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं, ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ एहतजाज किया है। अलीमा ख़ान को देख कर जिस तरीके से लोग लपके हैं उनकी तरफ, इससे मालूम होता है कि लोग चाहते हैं कि कोई लीड करे उनको। एहतजाज करने के लिए लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तैयार नहीं है। लोगों को सिर्फ आप आवाज़ देंगे तो लोग नहीं निकलेंगे। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप खड़े होंगे, आप उनके लिए गोली खाएंगे। सिर्फ कारकुनान को मार खाने के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में कोई भी करने के लिए तैयार नहीं। खबरें दूसरी तरफ सुना दी गई हैं जनाबे वाला कि अलीमा खान ने अब ये पंगा लिया है, तो अलीमा खान को अगले महीने सज़ा हो जाएगी, अलीमा खान जेल चली जाएगी सुकून से। बहुत सारे लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर अलीमा खान ने ज़्यादा पंगा लिया तो तहरीक इंसाफ को कोई लीडर फ़ोन करेगा कि सर देखो सानू कढ़न वास्ते कह रही है, दी इमरान खान की भैन है, फिर वर्कर है, सुनते असी फिर कोई बात कुछ हम फिर रोक नहीं सकेगा सारों को, तो जल्दी फैसला कराओ। तो जज साहब जल्दी फैसला देके इनको जल्दी जेल में भेज देंगे।
और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े तगड़े तगड़े लोग कह रहे हैं, मेरे पीछे ना पै जाए ना, नजम सेठी साहब आपे फरमा रहे हैं कि भेज देंगे जी इन्होंने, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जेल ਵਿੱਚ, दस्तम दस्ती पा देवांगे। क्योंकि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का जो जुल्म किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान में इस टाइम अदालतों का मजलूम तरीन आदमी वो इमरान खान है, उसका ख़ानदान है, जो इस ख़ानदान पे जुल्म किया जा रहा है, जो ये अदालतें काजी फ़ाइज़ा के जाने के बाद भी अपना मुंह काला करवा रही हैं। आप यकीन कीजिए, ये सारे फैसले, भी मोनाल का फैसला रिवर्स हुआ है, ऐसे ऐसे फैसले रिवर्स करने पड़ेंगे आगे जाकर, ये सारे होंगे। ये मत सोचिए कि नहीं होंगे, कि पूरी ज़िंदगी एस्टैब्लिशमेंट रहेगी और इसी किस्म के बिकाऊ जजेस या अफरीदी टाइप जजेस रहेंगे। ज़मीर वाले जजेस भी इस कौम के नसीब में हैं, वो ज़रूर आएंगे, वो आएंगे तो ये फैसले रिवर्स होंगे। इस टाइम एज वी स्पीक, इस टाइम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजलूम, अदालती मजलूम, वो इमरान खान है। जिस कंडीशन में इमरान खान साहब को रखा गया है, जिस कंडीशन में इमरान खान की फैमिली को रखा गया है, जिस कंडीशन में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रखा गया है, ये एक मजदूर पार्टी के जो अफजल साहब जो कल रिहा हुए हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप देखिए, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ऐसे कंडीशन में नहीं रखा गया। तो इस्टेब्लिशमेंट जितने मर्जी मुजालिम कर ले, रिवर्स तो ये होने हैं। लेकिन इस रिवर्स करने में जो नुकसान हो रहा है, जो आप अपने लिए नफरत का सामान पैदा करें, वो ख़त्म नहीं होना। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट डाला, आज बहुत सारे लोग ट्वीट डाल रहे हैं जी, मौलाना फजल रहमान ने जी शोधा की तौहीन कर दी। एक तो हमारे यहाँ पर तौहीन बड़ी जल्दी हो जाती है। अब ख्वाजा साहब भी बता रहे हैं कि जनाब फ़ौज को देखिए, आप कुछ ना कहें, आप जो मर्ज़ी कर ले, ऐसे ना कहें से शहादत की जान नहीं दी जा सकती, ऐसे नहीं हो सकता। बट अगर आप बुरा ना बनाएं तो सच्ची बात क्या है? जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, लोग ये बात करते हैं और बहुत क्रूड तरीके से करते हैं और बड़े करख्त लहजे में करते हैं। आप ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात होगी ना, ऑफ द रिकॉर्ड आप किसी से बात करें तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप सोच नहीं सकते। नफ़रत मौजूद है, डिसलाइक मौजूद है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। इसको रिवर्स करना है, उसके लिए ख्वाजा आसिफ जैसे आदमी से ट्वीट करवाना तो जल्दी पे तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। रिवर्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कुछ ना माने और बाकी सारों को डंडे के ज़ोर पे मनवा लें, क्योंकि आपके सामने कुछ ना बोलना या ऑन रिकॉर्ड कुछ ना बोलना डज नॉट एक्चुअली ऑटोमेटिकली मीन कि पीपल डू नॉट थिंक दिस वे। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। लोग सोचते वही हैं, बोलते नहीं हैं तो अलहदा कहानी है, सोचते वही हैं। प्राइवेट महफिलों में बात करते हैं और इससे खौफनाक बातें करते हैं। नफ़रतें ख़त्म करने के लिए ख़ुद कोई 15-20 कदम पीछे हटेंगे तो कौम 30 कदम पीछे हटेगी। जब आपके हम चढ़ के आएंगे तो अगले फिर ऐसा नहीं होता। फिर उसमें फेक अकाउंट्स, उसमें अननोन टेस्टिमनीज़ और उसमें ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ये जलती पे तेल है, ये जलती पे आग है, जलती पे अलाव है। ठीक है कि आप जिंदों की कदर ना करें और कि हमारे मुर्दों की भी कदर करो, नहीं होगा ऐसे। प्रैक्टिकल नहीं। आप कश्मीर में नारे सुने, आप केपी में नारे सुने, आप बलूचिस्तान में नारे सुने जो पब्लिकली लगते हैं, और आप पंजाब में ऑफ द रिकॉर्ड नारे सुने, सब कुछ मिलाकर जो मुद्दा है वो एक ही है। मौलाना पे गुस्सा ना निकालें, अपनी अदाओं पर गौर करें। ख्वाजा आसिफ साहब आज हुकूमत से निकालेंगे, कल ही आपको बताएंगे कैसे फ़ौज ने हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। जो F-16 ले रहे हैं उससे बलूचिस्तान, फाटा में और सिंध में बमबारी करेंगे ये फ़ौज, ये मारेगी मजलूमों को। ये ख्वाजा आसिफ ने फरमाया था, मैंने नहीं फरमाया था। उस टाइम ख्वाजा आसिफ के बाल थोड़े थोड़े ग्रे थे, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर थे, और मूछें इन्होंने को पाइयों वाली रखी हुई थी। अभी चाल सारा थोड़ी बेहतर थी इनकी। अभी तो ख्वाजा साहब बिल्कुल ही हथों पैरों छड़ बैठे ना, बाल भी आइसबर्ग बन गए। तो वो देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह की कहानी अब नहीं चल रही मुल्क में। अब बहुत सारी चीज़ें, मसाइल बहुत सारे पैदा हो गए। जैसे वो इंडिया में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ अब वीलॉग शुरू कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्योंकि टीवी ख़त्म हो जाने, लोगों ने टीवी देखना नहीं। अभी टीवी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देगा लोगों को रिटेन करने के लिए, बट इन द एंड एवरीबडी विल गो डिजिटल। हमारे पाकिस्तान में सहाफ़त डिजिटल होगी, तब जाके ये कंट्रोल्ड जो डेवोल्यूशन है, जो हमारा बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, उससे जान छूटेगी। अभी भी छूट चुकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ीद भी छूटेगी। तो अब देखना ये है जनाबे वाला कि सुहेल अफरीदी साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक साहब है जिनका नाम है हुज़ैफ़ा रहमान। ये नून लीग के मेंबर नहीं है, ये एक जूनियर से रिपोर्टर हुआ करते थे, फिर अचानक ये बहुत सीनियर हो गए। इतने सीनियर हो गए कि शहबाज शरीफ की ख़ास कुर्बत इनको हासिल हो गई और शहबाज शरीफ ने इनको वज़ीर बना दिया, स्पेशल असिस्टेंट अपना रखा हुआ है हुज़ैफ़ा साहब को। इन्होंने देखते ही देखते हुज़ैफ़ा पैलेस भी बना लिया एक अपने आबाई इलाके में। एक बहुत अमीर आदमी बन चुके हैं अब हुज़ैफ़ा साहब। अगर पैलेस है तो वज़ीफ़ अमीर ही होगा।
गरीब आदमी का तो पैलेस होता नहीं, मतलब अदील पैलेस नहीं है, अदील चंगड़ हो सकता है, पैलेस नहीं हो सकता। हुज़ैफ़ा साहब ने टीवी पे आज गालिबन 92 के एक प्रोग्राम में, असदुल्ला के प्रोग्राम में इन्होंने बताया है कि जनाब आज उन्होंने दिन में 128 रुपये का खाना खाया। इन्होंने कहा जी, इन्होंने मुलाजिम को कहा, मुलाजिम 28 रुपये की 2 रोटियाँ लेके आ गया। पहले तो इस्लामाबाद पिंडी में 28 रुपये की 2 रोटियाँ जो बेच रहा है बंदा, मेरा उससे रब्ता ज़रूर कराया। मैंने आज 120 रुपये की 4 रोटियाँ खरीदी, 60 रुपये की 2, ठीक है। 50 की मिल गई होंगी आपको, आप वज़ीर हैं। 40 की मिल गई होंगी, 28 की 2 कैसे मिली, पहले तो मुझे ये बताएं। और सालन कह रहे हैं जी आया साथ एक प्लेट, साथ थोड़ा रायता भी था, थोड़ा सलाद भी था। ये अगर आप सबसे माठे छोले लेने, छोले मटरी, तो 100 रुपये की प्लेट आपको छोटी सी मिल जाएगी, रायता सलाद साथ नहीं मिलेगा। उनने साथ कोक की बोतल भी आधी, हुज़ैफ़ा साहब को आधी कोक की बोतल कैसे मिली, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब आपने देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ट्रूथ ऑन द माइक। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील